इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। 3 + 4 आयोटा, या फिर मैं इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखूं a + b आयोटा। तो ये मेरे पास एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर है। तो जब हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं, इनके कम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें दूसरी बात समझनी ये लाजमी है कि अगर मेरे पास a + b आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने दूसरे कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा के इक्वल कर दिया, तो ये रियल पार्ट और ये भी होगा रियल पार्ट। इसी तरह से ये होगा इमेजिनरी पार्ट और ये भी होगा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। पार्ट 1, 2x + 5 ब्रैकेट्स क्लोज्ड प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। यहाँ पे देखें, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इन दोनों को कहा गया है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। ये इस साइड का रियल पार्ट और इस साइड का ये इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से इस साइड पे ये रियल पार्ट और ये रहा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ दोनों को इक्वल रख लेते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। 2x + 5 इज इक्वल टू 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। y - 3 इज इक्वल टू 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो अगर हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 है 2x + 5 इज इक्वल टू 1। 2x इधर ही रहेगा, ये प्लस यहाँ पे 5 +5 है, ये +5 जब अगर इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये प्लस से जाके वहाँ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम इसका सामने लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 1 - 5 इज इक्वल टू -4। अगर हमें यहाँ से x डिटरमिन करना है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4 / 2 x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 2 के इक्वल। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, हमें इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 2, y - 3 इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को इधर ही रहने देंगे। ये 2 ऑलरेडी वहाँ पे है और ये -3 उस साइड पे जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। तो हमने पार्ट 1 के लिए जो है दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है ब्रैकेट 3x + 2 ब्रैकेट्स क्लोज -4 - y ब्रैकेट्स क्लोज आयोटा इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड का कम्प्लेक्स नंबर है वो है 5 + 3 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। हम पहले से एक चीज़ देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल करते हैं, जिस तरह से ये मैंने लिखा आपके सामने a + b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो हमारा जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो हम इस पार्ट में भी इसी तरह से ही सोल्यूशन इसका निकालेंगे। तो हम इनकी साइड्स को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो राइट साइड है, राइट साइड का जो रियल पार्ट है वो 3x + 2 है और लेफ्ट साइड का हमारा रियल पार्ट 5 है। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, इनको कंपेयर करके इन दोनों की एक इक्वेशन बना लेंगे। 3x + 2 इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। फिर हमारे पास इस तरह से दूसरी साइड देखें, अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट्स में ये -4 - 4 - y, दूसरी साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पे +3 है, इन दोनों की इक्वल हो जाएगा। -4 - y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी।
सॉल्विंग इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन को सॉल्व करते हैं। 3x+2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें हमारे पास हमें यहाँ से x फाइंड करना है, वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 3x को इधर रहने देंगे, 5 ऑलरेडी उस साइड पे है, ये प्लस का 2 जब उस साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। देन 3x इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। और इसी से अगला स्टेप ये है कि हमें यहाँ से x फाइंड करना है और x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है -4 - y इज इक्वल टू 3। पहले हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस -4, फिर माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y को इधर रहने देते हैं, ये माइनस का 4 है, ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इस दूसरी साइड का आंसर आ गया। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो इस तरह से है कि ब्रैकेट्स 2 + आयोटा इंटू एक्स प्लस इंटू 1 - 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब ये उस तरह से नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो इस तरह से हमारे जो नंबर्स हैं इसमें डिफरेंट किस्म के कम्प्लेक्स नंबर्स, 3 कम्प्लेक्स नंबर डाल दिए। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम इसके जो एक्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को एक्स से किया तो 2x हो गया, और फिर हमने आयोटा को एक्स से किया तो ये एक्स आयोटा, फिर हमारे पास ये प्लस y को 1 से किया तो y आएगा, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2 और ये y के साथ अगर 1 है 2 1 2, फिर ये y और ये आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। नेक्स्ट हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। हम 2x और ये जो प्लस y है इसको हम अलग ले आएंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास हम लिखेंगे x आयोटा -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। मैं दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स थे जिनको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर दिया मैंने, और जो रियल पार्ट्स थे मैंने उनको अलग से इकट्ठा लिख दिया। मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + y, और अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं हम, तो x - 2y, और इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा हम यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हैं मोस्टली यहाँ पे लिखा करते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे 3 + 4 आयोटा। इससे अगला स्टेप हमारे पास अब ये नॉर्मल हो चुका है कि हमारे पास अब 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आ चुके हैं, जिसका एक का रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट ये रहा, और ये लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट रहा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का रियल पार्ट और ये राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट्स, इनको मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट। इनको हम कंपेयर करने के साथ अगर हम इन पे कंपैरिजन करते हैं इनका, तो हमारे पास फिर से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन बनेगी 2x + y जो कि लेफ्ट हैंड साइड की रियल साइड है, रियल पार्ट है। अब हम राइट हैंड साइड का रियल पार्ट 3 है तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है x - 2y, x - 2y, और राइट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है। इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मैं इसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारे पास। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं हमारे पास, जिसमें एलिमिनेशन कोएफिशिएंट्स हम इक्वल करते हैं। तो हम इनको कोएफिशिएंट इक्वल करने वाले तरीके के ज़रिए सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कोएफिशिएंट इक्वल करने का तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास इक्वेशन 1 में देखें, इक्वेशन 2 में देखें, हम वेरिएबल x को ले लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x को ले लेते हैं। यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 2 में x का वेरिएबल 1 है। तो अगर इनके हमें इक्वेशंस के जो वेरिएबल x है इनके कोएफिशिएंट को क्वेश्चन नंबर 3
पार्ट 3 में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है। अब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे कि क्रैमर रूल होता है जिसके बारे में शायद आगे आप पढ़ेंगे। उसके बाद इन्वर्जन मेथड होता है, कोएफिशिएंट बैलेंसिंग होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम कोएफिशिएंट इक्वल करने के तरीके के साथ इसको आगे लेके चलेंगे। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, एक्स के साथ, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखें एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स का कोएफिशिएंट 2 होगा। इक्वेशन 2 में देखते हैं तो एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन नंबर 2 में x के कोएफिशिएंट 1 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई 1 विद इक्वेशन 1। अब देखें 1 है मेरे पास, तो इस 1 को अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगी। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो एज इट इज़ रह जाती है, 2x + y = 3। इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसको इक्वेशन को मैं 1 का नाम ही दूंगा। और इसी के साथ मैंने दूसरी बात ये लिखनी है कि इक्वेशन 2 हमारे पास, इसको अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इक्वेशन 1 के x का कोएफिशिएंट 2 है। इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 2। तो अगर मैं इस 2 को, ये जो मेरे पास 2 है जो कि x का कोएफिशिएंट, इसको मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 ज़ार 2x हो जाएगा। फिर ये माइनस तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये 2 और ये y के साथ जो पड़ा हुआ 2 है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 2 ज़ार 4y हो जाएगा, इक्वल टू 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 4 ज़ार 8। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है मेरे पास। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें ये होता है कि हम इनमें से जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हमने इक्वल किया है उनको हमने कैंसिल करना होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखता हूँ तो मेरे पास 2x और 2x दोनों के साथ सेम साइंस हैं, तो मैं इनको कैंसिल नहीं कर सकता। अगर मैं इनको कैंसिल नहीं कर पा रहा तो मैं इनके साइंस को उलट कर दूंगा। लेकिन साइन उलट करने का तरीका ये होता है कि अगर आप सिर्फ नीचे वाले एक के साथ अगर साइन चेंज करेंगे तो हमें आप पूरी इक्वेशन के साइंस उलट करने पड़ेंगे, हमें सारी इक्वेशन के साइंस को ही इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था इसको मैंने प्लस कर दिया, और ये जो 8 था ये पहले से प्लस था, मैंने इसको माइनस में चेंज कर दिया है। अब देखिए मैं प्लस का 2x और ये माइनस का 2x इनको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब रह गया प्लस का y और प्लस का 4y। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 5y आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास +3 है और -8 है। इनको जब मैं सॉल्व करूँगा +3 -8 तो इसका आंसर मुझे -5 मिलेगा। तो इस साइड पे मैं -5 लिखूँगा। मुझे y चाहिए तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो -1 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास अभी तक वैल्यू y की आ चुकी है, लेकिन मुझे अभी x की वैल्यू भी चाहिए। फॉर वैल्यू ऑफ x पुट y = -1 इन इक्वेशन। आप इसको इक्वेशन 1 3 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 है x - 2y = 4। x हमें फाइंड करना है, 2 × y की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, = 4। x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस हुआ, ये 2 = 4। देन x प्लस का 2, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 4 + 2 है, यहाँ पे उस साइड पे जाके -2 हो जाएगा, x = 2। हमारे पास ये +2 था, ये जब इक्वल के साइड की दूसरी साइड पे जाता है तो हम इसको प्लस है तो साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x = 4 - 2 = 2। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x = 2 एंड y = -1।